हेलो दोस्तों, कैसे आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण क्यों हुआ था, पता कुछ आपको? राजस्थान का एकीकरण जब भारत आज़ाद हुआ था तब राजस्थान अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। उन रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का काम किसने किया था? राजस्थान के एकीकरण ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार भारत की सभी देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त की गई और रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे चाहे तो या तो भारत में मिल सकती है या फिर पाकिस्तान में या अपना खुद का अस्तित्व बनाए रख सकती है। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। 5 जुलाई 1947 रियासत विभाग स्थापित। इस रियासत विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस विभाग के सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। सॉरी, सचिव वीपी मेनन। इस विभाग की स्थापना क्यों की गई, कुछ पता आपको? मैं बताता हूँ चलो। इस विभाग की स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि ब्रिटिश सत्ता जब समाप्त हुई थी तो रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे या तो भारत में या पाकिस्तान में या फिर खुद का अस्तित्व बनाए रख सकती है। ऐसे तो भारत में अनेक रियासतें हैं और सभी अपना अस्तित्व बनाए रख लेगी तो अलग अलग देश हो जाएंगे वैसे तो इसको रोकने के लिए और इसको संतुलित करने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग स्थापित हुआ और उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन। इस विभाग के अनुसार यह कहा गया था कि इस रियासती विभाग के अनुसार केवल वे ही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख या फिर इससे अधिक हो, वही अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। उस समय भारत में ऐसी 4 रियासतें थी। एक तो ऐसी 4 ऐसी रियासतें, ऐसी कितनी रियासतें उस समय? 4। पहली थी जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। ये चाहती तो खुद का अस्तित्व बनाए रख सकती थी लेकिन इन्होंने राजस्थान में मिलाया गया। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस समय 3 ठिकाने थे। ठिकाने कौन कौन से थे उस समय? ठिकाने पहला था कुशलगढ़, लावा और तीसरा नीमराणा।
अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको मुंह जुबानी पूरा राजस्थान का एकीकरण याद हो जाएगा। बताऊं? चलो बता देता हूँ। इसको याद करने के लिए आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा। 1825, 1825, 1830, 1526, एक हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था। 8 वर्ष, 7 माह, 14 दिन। पूछ सकता है कभी एग्जाम में, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? 8 वर्ष, 7 माह, 14 दिन। अब आते हैं अपन 1825, 1830, 1526, एक। ये क्या है? ये दिनांक और महीना। अब महीने याद करने भी एक ट्रिक है। मामा अम्मी जान कब आएगी? क्या है? मामा अम्मी जान कब आएगी? मामा अम्मी जान कब आएगी? हो गया याद आपको? माँ का मतलब है मार्च, दूसरे माँ का मार्च, ए का मतलब अप्रैल, मैं का मतलब मई। मामा अम्मी जान कब आएगी? मतलब मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। अब सन याद करने के लिए आपको ऐसे याद करेगा। 3 48, 1 49, फिर से 49, 1 50 और 56। इन सब के आगे 19, 19, 19 हो गया। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। पहले चरण में किन किन रियासतों को शामिल किया गया था? इसको याद करने की एक ट्रिक है, सीधा याद कर लो। ABCD, ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कितने रियासत थे? 4। और दूसरे में बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। कितनी हो गई? 9।
तीसरे चरण में ये 9 थी ना, 9 में एक कौन से जोड़ दिया? सिरोही, सॉरी उदयपुर। कितनी हो गई? 10। अब 10 थी, इसमें चौथे चरण में 10 में, तीसरे चरण में 9 में एक उदयपुर मिल गया तो 10 हो गई। 10 थी ना, 10 में JJJB, 10 प्लस JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 14। और अब कौन सा चरण आ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चरण। ये 14 प्लस पहले चरण कौन सी थी? 4, कितनी हो गई? 18। अब छठे चरण में इन 18 में सिरोही को मिलाया गया, 18 प्लस सिरोही, कितनी हो गई? 19। और लास्ट और अंतिम चरण में अजमेर, मेरवाड़ा, सुनील टप्पा को मिलाया गया। आबू, सुनील टप्पा। ये लो, हो गया। पहले मैं इनके चरणों के नाम, जो 7 चरण थे इनके नाम क्या क्या थे वो बताऊंगा, फिर इसके बाद इनके उद्घाटनकर्ता और इनके प्रधानमंत्री। सात चरणों के नाम लिख रहा हूं मैं। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण का नाम था बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। छठे चरण का नाम था राजस्थान, और लास्ट का चरण था वो वर्तमान राजस्थान। एक नवंबर को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं अपन। यहां मैं लिखता हूं उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता यहाँ पे PM, प्रधानमंत्री। उद्घाटनकर्ताओं के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है, गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा पटेल, गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा पटेल। और प्रधानमंत्रियों में कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा
वर्मा शास्त्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ उनका पूरा नाम। गॉडगिल का मतलब है एनवी गॉडगिल। गॉडगिल ये था एनवी गॉडगिल। इनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल। विष्णु गॉडगिल। ये भी वही है गॉडगिल, एनवी गॉडगिल, चाचा पटेल। ये चाचा है पटेल। चाचा चाचा किसको कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू। पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लोग कृष्णा से कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ कुमावत। इनका पूरा नाम है शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। असावा गोकुललाल असावा। गोकुललाल सावा। वर्मा माणिकलाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। शास्त्री हीरालाल शास्त्री। ये हो गए आपके 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। ABCD अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। 4 बाबू जाड़ू कीकुपर साटो बांसवाड़ा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर किशनगढ़ कोटा प्रतापगढ़ शाहपुरा टोंक। इधर में 9, तीसरे में 9 + 1 उदयपुर 10, 10 में JB जयपुर जोधपुर जैसलमेर और भरतपुर। 14 में 4 वो ऊपर वाली पहले चरण वाली 4 कितने हो गए 18 में 1 सिरोही 19 और लास्ट चरण में अजमेर मेरवाड़ा आबू सुनेर डब्बा कितनी हो गई 20। ये 19 में ये जुड़ गया 20 हो गया। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ और उद्घाटन करता गॉडगिल चाचा पटेल। गॉडगिल मतलब एनवी गॉडगिल, दूसरा भी एनवी गॉडगिल चाचा पटेल। चाचा मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल सावा, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास पढ़ेंगे। धन्यवाद।